बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन पर हमला किसी भी रोज हो सकता है। व्हाइट हाउस मशीर का बयान सामने आ गया। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर ने कहा है, अगर जंग शुरू हुई तो यूक्रेन को उसकी बहुत ज्यादा इंसानी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हमें यकीन है कि हमारी तैयारियों और रद्द अमल की बुनियाद पर रूस को उसकी स्ट्रैटेजिक कीमत चुकानी पड़ेगी और रूस ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर ने इतवार को एक और बयान दिया कि रूस एक तनाज़ा शुरू करते हुए किसी भी दिन यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिसकी भारी इंसानी कीमत होगी। सदर बाइडेन के सीनियर मशीर ने यह सख्त वार्निंग एक ऐसे वक्त में जारी की है जब एक दिन कबल ही अमरीकी अहकाम की जानब से इस बात की तस्दीक की गई कि रूस ने कम से कम 70% फौजी ताकत जमा कर ली है, जिसका मकसद मुमकिन तौर पर इस माह के वस्त तक पुतिन को यूक्रेन पर मुकम्मल हमले का इख्तियार देना है। खबर रसां अदारे AP के मुताबिक ये भी कहा गया कि अगर जंग शुरू हुई तो यूक्रेन को उसकी बहुत ज्यादा इंसानी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हमें यकीन है कि हमारी तैयारियों और हमारे रद्द अमल की बुनियाद पर रूस को उसकी स्ट्रैटेजिक कीमत चुकानी पड़ेगी। रूसी सदर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम हर किसी ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास भी हर तरह के हथियार मौजूद हैं। हमारी जो पोजीशन है वो भी मजबूत है। अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई तो हम उसका जवाब देंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि इतवार को टीन टॉक शो में शिरकत के दौरान उन्होंने बराह रास्त इन इतलात पर कोई बात नहीं की कि व्हाइट हाउस ने कानून साजों को आगाह किया है कि मुकम्मल रूसी हमले के नतीजे में यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ पर फौरी कब्जा किया जा सकता है और मुमकिन तौर पर 50,000 अमवात हो सकती हैं। अमरीकी अहकाम जिन्होंने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शराइत पर बात की ने ऐसे इशारे दिए जिनसे अंदिया मिलता है कि रूसी सदर पुतिन आने वाले हफ्तों में यूक्रेन पर हमला शुरू करने का इरादा रखते हैं। ताहम ये हमला कितना बड़ा और महंगा हो सकता है इसका अंदाजा नहीं है। ताहम अहकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि सफारती हल मुमकिन नजर आता है। इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए से हल किया जाए। इन फौजी अशारों में रूस की स्ट्रैटेजिक जोरी आफाज की एक मशक भी शामिल है, जो आमतौर पर हर मौसम खज़ां में मुनक्कद होती है, जिसे फरवरी के वस्त से मार्च के रीशेड्यूल किया गया। अमरीकी अहकाम इस इक़दाम को हमले के लिए सबसे ज्यादा मुमकिन वक़्त के तौर पर देखते हैं। अमरीकी इंतजामिया ने हालिया दिनों में इस हवाले से वार्निंग बढ़ा दी कि बहुत ज्यादा तवक्का है कि रूस यूक्रेनी इलाके पर पेशकदमी का इरादा रखता है। गुज़िश्ता हफ्ते जो बाइडेन इंतजामिया ने इंटेलिजेंस नताइज की बुनियाद पर कहा था कि रूस ने यूक्रेनी आफाज की जानब से जाली हमलों का एक वसी मंसूबा बनाया है, जिसे रूस अपने पड़ोसी मुमालिक के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी ने जुमेरात को कहा था कि इस स्कीम में एक ग्राफ प्रोपेगेंडा पेश करना शामिल है, जिसमें नकली धमाकों को दिखाया जाएगा और इसके अलावा फौजियों की कार्रवाई होते भी दिखाया जाएगा। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर ने कहा है कि ये इतना जल्दी हो सकता है जैसे कल या कुछ हफ्तों में लग सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुतिन ने फौजी तैनातियों के साथ खुद को एक ऐसी पोजीशन पर ला खड़ा किया है ताकि वो किसी भी वक्त यूक्रेन के खिलाफ जारहाना कार्रवाई कर सकें। प्यारे दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा कि इंतजामिया को उम्मीद है कि रूस सफारतकारी के जरिए कशीदगी को कम करने की कोशिश करेगा। सलवान के मुताबिक अहम बात यह है कि अमेरिका को हंगामी सूरत हाल के लिए और अपने इत्तेहादियों और शराकत दारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है और वो तैयार हैं। ईवान खारजा की कमेटी में सबसे बड़े रिपब्लिक टेक्साइल के नुमाइंदे ने गुज़िश्ता हफ्ते एक ब्रीफिंग में शिरकत के दौरान रूस की जानब से यूक्रेन पर हमले के
सवाल के जवाब में कहा था कि मैं कहूँगा कि माहौल तैयार है, इम्कान ज़्यादा है, मेरे ख्याल में जंग होने वाली है। ये उस वक़्त यूक्रेन के इर्द गिर्द है जब हम बात कर रहे हैं। ये खतरनाक लम्हात हैं, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। हम खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि हम हमले में पहल करेंगे ताकि सामने वाला जो हो उसको पता चले कि हमारे पास कितनी ताकत है। अक़वाम मुत्तहिदा में बाइडन के सफ़ीर ने कहा है कि इंतज़ामिया अब भी सफारती हल की ख्वाह हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जानते हैं कि रूस की तैयारी जारी है और हम सलामती के मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। दूसरी जानब यूक्रेन पर रूसी हमले के खदशात के पेश नज़र जो बाइडन के 1700 फौजियों की तैनाती के अहकामात के बाद अमरीकी फौजी साजो सामान के साथ इतवार के रोज यूक्रेन के साथ सरहद के करीब जनूब मशरकी पोलैंड में उतरे हैं। प्यारे दोस्तों, इस डिवीज़न के कमांडर मेजर जनरल ने यह भी हुक्म दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हम यूक्रेन को भी सपोर्ट करेंगे। यूक्रेन को मजीद असला पहुंचाया जाएगा और आने वाले हफ्ते में वो तमाम तर असला टेक्नोलॉजी यूक्रेन को फिर भेजी जाएगी। याद रहे कि पहले ही अमरीकी सदर के हुक्म पर यूक्रेन को असले की एक खेप मुकम्मल तौर पर पहुंच चुकी है। असल में अमरीका खुद जंग करना चाहता है, खित्ते में जंग का माहौल पैदा करना चाहता है, लेकिन अमरीकी सदर को इस बात का भी अंदाज़ा है कि रूस भी अकेला नहीं है। रूस को सपोर्ट करते हुए बहुत से ममालिक इस जंग में कूद पड़े हैं और रूस के हक में बयान दे रहे हैं। अमरीकी सदर ने रोमानिया और जर्मनी में तैनात इजाफी अमरीकी फौजियों को हुक्म दिया कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी के दरमियान नीटो के मशरकी हिस्से के साथ अमरीका का अज़म का मुजाहरा करें। नीटो के मशरकी रुकन पोलैंड की सरहद रूस और यूक्रेन दोनों से मिलती है, जबकि रोमानिया की सरहदें यूक्रेन से मिलती हैं। याद रहे कि डिवीज़न तेजी से 18 घंटों के अंदर तैनात हो सकता है और अहम मकसद को महफूज बनाने के लिए पैराशूट हमले कर सकते हैं। दूसरी जानब बाइडन व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात में भी यूक्रेन के मामले पर बात होगी और रूस के साथ क्या किया जाएगा इसका भी फैसला होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आखिर में हम आपको बताते चलें कि यूक्रेन के मामले पर रूस जंग नहीं चाहता था, ना जंग करेगा, लेकिन अमेरिका जब से इस मामले में कूदा है जंग का माहौल बन गया है और अमेरिका खुद चाहता है कि जंग हो। उसमें अमेरिका का भी फायदा है, भारत का भी और इसराइल का भी। इसी वजह से यूक्रेन को एक मोहरा बनाकर मामला खराब किए जा रहे हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, अगर जंग होगी तो यह खित्ते की सबसे बड़ी और आखिरी जंग साबित हो सकती है।